तो आज मैं एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक पागल साइंटिस्ट इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें जानवरों में बदलना चाहता है। तो क्या वो ऐसा कर पाएगा, और अगर हाँ तो वो ये सब करने के लिए पागलपन की किस हद तक जाएगा, यही सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जैसे सांपों पर एक्सपेरिमेंट करने का और उनके बारे में जानने का बहुत शौक है, और अपने इसी शौक के चलते वो इंसानों को भी सांप बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक ऐसी दवा बना दी जिससे इंसान को सांप में बदला जा सकता है। लेकिन उसने अभी तक इस दवा को किसी पर भी इस्तेमाल नहीं किया था, और इसीलिए वो पहली बार अपने असिस्टेंट पर इस दवा का इस्तेमाल करता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत करो, ये बस एक एंटीडोट है जो तुम्हारे शरीर में वायरस को नहीं घुसने देगा। लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था कि उसे जो इंजेक्शन दिया जा रहा है असल में वो इंसान को जानवर में बदलने की दवा है, और कुछ ही दिनों में उसके ऊपर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। उसकी स्किन उतरने लगती है और उसके शरीर का रंग भी बदलने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका आधा शरीर यानी कि उसकी लोअर बॉडी एक सांप में बदल जाती है, लेकिन उसकी अपर बॉडी और उसका आधा शरीर अभी भी एक इंसान का था। पर उसने इंसानों की कई सारी ताकतें खो दी थी, जैसे कि बोलना और चलना। इसी वजह से वो ना तो कहीं पर जा सकता था और ना ही बोलकर अपने साथ होने वाले बुरे बर्ताव को किसी को बता सकता था। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस साइंटिस्ट ने उस आधे बने हुए सांप को यानी कि उसके असिस्टेंट को एक सर्कस वाले को बेच दिया, और उससे जो पैसा आया उससे वो एक और नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसकी इस दवा से इंसान बस आधा ही सांप बना और वो एक इंसान को पूरी तरीके से सांप बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ उस आधे इंसान और आधे सांप की वजह से उस सर्कस वाले का सर्कस भी हिट हो जाता है। लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये एक इंसान है जिसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बना दिया गया है। अगले सीन में हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक नए असिस्टेंट की तलाश कर रहा है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करे, और इसी चीज के लिए वो अपने एक प्रोफेसर दोस्त के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मेरा पुराना असिस्टेंट पता नहीं कहाँ पर चला गया है और मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें मुझे अक्सर एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो उस साइंटिस्ट की यह बात सुनकर प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन इस बात का साइंटिस्ट कोई भी जवाब नहीं देता है। तो कुछ देर बाद प्रोफेसर उसे एक लड़के के बारे में बताता है जिसका नाम डेविड है, और उसे भी साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। और अच्छी बात तो ये है कि वो भी एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है जिसमें उसे साइंस के बारे में एक्सपीरियंस मिले, और अगर वो एक साइंटिस्ट के अंडर काम करेगा तो वो जल्द ही बहुत कुछ सीख लेगा। और डेविड भी इस जॉब को हाँ कर देता है और बिना ज्यादा सवाल जवाब करे उस साइंटिस्ट के साथ उसकी कार में बैठकर उसके लैब चला जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद साइंटिस्ट डेविड को उन सांपों के बारे में बताता है जिसमें कई सारे लेबल्स लगे हुए थे। जिसके ऊपर रेड लेबल लगा हुआ था मतलब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और जिसके ऊपर ग्रीन लेबल मतलब कि वो जहरीला नहीं है, और जिस सांप के ऊपर भी येलो लेबल लगा हुआ है मतलब वो जहरीला तो है लेकिन उसका एंटीडोट या कह लो उसका इलाज